क्या आप किसी भी बुक को आप जब पढ़ते हैं तो क्या रुक-रुक के पढ़ते हैं और आप फास्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं? या फिर आप फास्ट पढ़ते हैं तो चीज़ें याद नहीं रहती या फिर आप नॉर्मल स्पीड से पढ़ते हैं तो कुछ दिनों के बाद आप भूल जाते हैं? ये हर किसी के साथ इस तरह की कुछ न कुछ इश्यूज़ लगी है और ये यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे साथ क्यों होता है, इससे बाहर कैसे निकलें, इसके लिए मैं आपके साथ इस वीडियो में मैं ये प्रेज़ेंट करने वाला हूँ कि किसी भी बुक को कैसे पढ़ें और लॉन्ग टाइम तक उसको याद कैसे रखें। तो ये टेक्निक आप एंड तक बने रहिए, वीडियो के एंड तक आपको मैं पूरी तरीके से बताने वाला हूँ कि याद रखने की टेक्निक क्या है, ऐसा मेथड क्या है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहतमीम रज़ा है। मैं एक मेमोरी ट्रेनर, न्यूरोलॉजिकल पाथ मेकर एंड माइंड कंडिशनर। मैं बच्चों को हेल्प करता हूँ उसकी स्टडी के अंदर चीज़ों को याद कैसे करें और अपने ड्रीम को कैसे पूरा करें। वो अपनी जो एक किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट करें। इस सभी चीज़ों के लिए बच्चों को मैं पूरी तरीके से ट्रेन करता हूँ। और आज का टॉपिक है मेरे पास कि किसी भी बुक को याद कैसे करें। माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी चीज़ को याद करने के लिए किसी बुक को अगर आपको एक मेमोरेबल एक मोमेंट बनाना है, तो उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास फास्ट। हर काम को करने के लिए ये फास्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं। हमें बुक पढ़नी है तो फास्ट पढ़नी है, लिखनी है तो फास्ट, हमें बाइक चलाना है तो फास्ट चलाना है। आज के डेट में हम इंटरनेट की स्पीड में बहुत फास्ट चाहिए। हमारे ज़हन में एक फास्ट वर्ड जो है वो घर कर चुका है। इसी फास्ट वर्ड का एक ऐसा टेक्निक मैं शेयर कर रहा हूँ जो आपको आपके सिलेबस में आपकी किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए आपको 100% आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। फास्ट का स्पेलिंग क्या है? FAST फास्ट। अब मैं इसका F फॉर A फॉर S फॉर और T फॉर का मैं एक आपको फुल फॉर्म F फॉर फॉरगेट, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करनी है कि सबकी एक फुल फॉर्म निकालनी है। F फॉर फॉरगेट, A फॉर एक्शन, S फॉर स्टेट और T फॉर टीच। ये आप एक नोटबुक में आप लिख लीजिए, आपको अभी के काम आने वाला है। तो मैं जो बताने वाला हूँ अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, या फिर आप आराम से बैठ के सुन सकते हैं। F फॉर फॉरगेट में आपको क्या करनी है कि आपके पुराने जो हैबिट है उनको आपको भूलनी पड़े पूरी तरीके से। वो कैसे, वो मैं बता आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि किसी को फास्ट पढ़ने की आदत है पर भूल जाता है। किसी को यहाँ पे रुक-रुक के पढ़ने की आदत है पर वो फास्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई यहाँ पे नॉर्मल स्पीड से पढ़ रहे हैं पर कुछ दिनों के बाद भूल जा रहे हैं। तो ये तीनों कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, याद नहीं रख, उसको क्या करना है, जो हम उसको एक मेमोरेबल बना। तो यहाँ पे वो पुरानी हैबिट के साथ हम अपनी लर्निंग को कर ही रहे हैं, तो नहीं हो रहा है, तो अप्रोच चेंज कीजिए आप। आपका एक्शन चेंज कीजिए, तो यहाँ पे चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। एफ फॉर फॉरगेट में अगर आपको ये पता है कि मुझे पहले से पता है, तो ये चीज़ आपको ये यहाँ से हटानी पड़ेगी कि मुझे पहले से पता है, इसके लिए आप उस चीज़ को पढ़ते नहीं। उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं अधिक जानकारी वाला इंसान हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ। ये भी चीज़ आपको हटानी पड़ेगी। और कोई ये सोच रहे हैं कि मैं ऑलरेडी मैं फास्ट पढ़ता हूँ, मुझे इसकी सीखने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे आप भी रॉन्ग है भाई साहब। आपको भी ये पैटर्न हटानी पड़ेगी अगर चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक अगर आपकी मेमोरी में लिंक अप करनी है तो। इन चीज़ों को आपको भूलनी। दूसरा है ए फॉर एक्शन। आपके डेली में आप एक्ट क्या कर, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक क्लास में 60-70 स्टूडेंट हैं, उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो खामोश रहते हैं। तो नॉलेज है, खामोश रहते हैं और वो किसी से अपनी नॉलेज को शेयर नहीं करते, या अपने एनवायरनमेंट में या उसकी जो इसकी फ्रेंड सर्कल में पीयर ग्रुप से अपने नॉलेज को शेयर नहीं करेंगे। उन्हें ये लगता है कि मेरी नॉलेज किसी और के पास चली जाएगी, तो मैं इनसे डाउन हो जाऊँगा, ये मुझसे आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो आपके अंदर जो एक ये है पॉइंट है, इसको आपको भी पूरी तरीके से चेंज करनी पड़ेगी। आप अपने आस-पास पड़ोस के साथ जो आपके दोस्त हैं,
जो आपके हम उम्र है जहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, आप उसको शेयर कीजिए। इसका बेनिफिट मैं बताऊँ, आप क्लास में चुप रहते हैं, कुछ नहीं बनता है, कुछ बेनिफिट नहीं होता है। अगर आप जो चीज़ सीखते हैं और उसको 10 लोगों के साथ शेयर करते हैं, 10 बार आपके पास रिपीटेशन होता है और उन चीज़ों के ऊपर क्लियरिटी जाती है। तो आप एक्ट में लेके आएँ कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं, आप दूसरे को भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना शुरू करें। इससे क्या होगा कि आप जितना रिपीट करेंगे, उतना आपकी लर्निंग पैटर्न में वो एक हैबिट डेवलप होगा और चीज़ें वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। तीसरा है आपका स्टेट। स्टेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टेट का मतलब ये है कि जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आप मूड में ही है, नहीं पढ़ेंगे। या फिर आपको ज़ोन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इस जगह पे मुझे नहीं पढ़ने को मन कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेट, और स्टेट में 2 चीज़ का होना ज़रूरी है। पहला है आपका माइंड और दूसरा है आपका बॉडी। माइंड एंड बॉडी किसी एक काम को करने के लिए एक्सेप्ट कर ले और वो अंदर से आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो, जहाँ पे आपका एक मूड बनता है। तब जाके आप अगर उस चीज़ को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप एन्जॉय करते हैं। वहाँ पे बर्डन नहीं, वहाँ पे एन्जॉय करते हैं और वो चीज़ आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। यही चीज़ अगर आपको डाँट के अगर आपको पढ़ने के लिए बैठाया जाए, चाहे पेरेंट्स या टीचर आपको डाँट के पढ़ा रहे हैं और आपका वो ज़ोन, वो मूड और काम करने के लिए था, लेकिन आप ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए बैठे हो और जो बुक आपने ओपन किया, तो वो डाँट के साथ कनेक्ट हो गया। जैसे ही आप बुक ओपन करोगे, तो एनी टाइम आपको वही डाँट की याद आने लगेगी और उस डाँट के टाइम पे, डाँट सुनने के टाइम पे, जो आपका मूड खराब हुआ था, वो फीलिंग उस वक़्त आने लगेंगे, पर आपको कभी डाँटा था 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 महीना, 10 महीना, 1 साल पहले। लेकिन आपके साथ जो एक डाँट का कनेक्ट है, वो बुक के साथ हो गया। जैसे आप बुक ओपन करेंगे, तो आपको ये एहसास होगा कि ये मैं पढ़ने के लिए इसके लिए बैठा हूँ कि मुझे डाँटा गया। आप फिर वहाँ पे एन्जॉय नहीं करेंगे, वहाँ पे आप नेगेटिव में चले जाएँगे और वहाँ पे नेगेटिव ही ख़्याल आपके अंदर चलने लगेंगी और वो वक़्त वैसे ही निकल जाएगा। तो अपना स्टेट अच्छा बनाएँ, जब आप पढ़ने के लिए बैठें, जब आपका स्टेट अच्छा हो तब आप बुक को पढ़ें। अगर आपका स्टेट ठीक नहीं है, अगर आपने बुक ओपन किया और उस डाँट के साथ कनेक्ट हो गए या कोई ऐसी चीज़ों के साथ कनेक्ट हो गए, तो वहाँ पे आपका पढ़ाई के साथ आप एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। तो ये इस यस फॉर स्टेट का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर आपको काम करना है, अपने ऊपर। टी फॉर टीच। जब आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी पॉइंट को आप पढ़ें, तो वहाँ पे आपका अप्रोच और अटेंशन दोनों होनी चाहिए। अच्छा, अब अप्रोच और अटेंशन तो हम ये करके एक बार हम मुझे नीड है, मेरे एग्ज़ाम में या मुझे मेरे स्कूल में, मेरे सिलेबस में इतनी पढ़नी पड़े कि आपने उस एंगल से पढ़ लिया। इट्स ओके। बहुत अच्छी बात है, आपने उस एंगल से पढ़ा, आपने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीख मिली। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ करें कि एक बार आप खुद के लिए पढ़ें, एक बार आपको अगर ये टास्क मिले कि यही सब्जेक्ट, यही चैप्टर, यही इसको अगर दूसरे के सामने अगर आपको दूसरों को पढ़ानी है, दूसरे के सामने प्रेज़ेंट करनी है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपकी तैयारी बिल्कुल अलग लेवल पे होगी। तो आप जब भी किसी चीज़ को पढ़ें, तो आप 2 तरीके से आप अपने ऊपर अप्लाई करें। एक खुद के लिए, और जब खुद के लिए हो जाए तो उसी को आप एक दूसरों को पढ़ाने के लिए, दूसरों को टीच करने के एंगल से आप पढ़ें। इसमें से क्या बेनिफिट होगा कि जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा नॉलेज को आप एक्सपेंड कर पाएँगे अपने लिए। तो ये चीज़ आपको एनी टाइम कभी भी काम आएगा। अगर आप ये टेक्निक, ये मेथड अगर अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आपको रुक-रुक के पढ़ने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पढ़ने के बाद याद तो नहीं होता था, कुछ दिनों के बाद भूल जाते थे। अब आप इसको जब तक अपनी माइंड में रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। तीसरा, जैसे आप फ़ास्ट पढ़ते भूल जाते थे, अब ये चीज़ें नहीं होंगी, आपके कंट्रोल में ये चीज़ें आ जाएँगी। तो ये फ़ास्ट टेक्निक आपकी स्टडी के लिए बहुत बेनिफिट है, अप्लाई ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूँ, तो मेरे लाइव सेशन भी चलते हैं और मैं वन टू वन सेशन भी लेता हूँ। अगर किसी को भी अगर इंटरेस्ट हो, तो मेरे वेबसाइट में भी जाके आप वो अपना एक सेशन बुक कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर भी मिलेगा, वेबसाइट भी मिलेगा, ईमेल आईडी भी मिलेगा। जो आपको कन्वीनिएंट लगे, आप उस तरीके से मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकंड,
फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इंफॉर्मेशन को लेके। तब तक आप स्वस्थ रहिए और हेल्दी।